नमस्कार दोस्तों। आज आपकी ऑडिट की पहली क्लास है। आज आपको बताने वाले इस वीडियो में व्हाट इज ऑडिट, ऑडिट क्या होता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है अंकेक्षण। इसको आप लेखा परीक्षा भी बोल सकते हैं। इसके बाद आपको बताएंगे ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, अंकेक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। देन उसके बाद आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ ऑडिट, अंकेक्षण के प्रकार। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। यहाँ आपको बताना चाहेंगे, ये जो आपको 3 टॉपिक लिखा दिख रहा होगा, ये क्या है? ये आपका सिलेबस है ऑडिट का यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए, जो कि दिसंबर 2021 में परीक्षा होने वाली है। तो हम लोग इसी तरह से आपको बताने वाले हैं क्वेश्चंस, बिल्कुल लाइन से। सबसे पहले आपको बताएंगे ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, अंकेक्षण के उद्देश्य, जो कि आज आपको बताने वाले हैं। इसके बाद आपको बताएंगे अगली वीडियो में वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, प्रत्ययन और सत्यापन। और उसके बाद आपको बताएंगे राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर्स, अंकेक्षक के दायित्व, कर्तव्य और अधिकार। तो ये सभी आपको बिल्कुल लाइन से बताने वाले हैं एक एक करके। जैसे ही ये खत्म होता है उसके बाद आपको बताएंगे ये वाला टॉपिक, और जैसे ये टॉपिक खत्म होगा उसके बाद आपको बताएंगे ये वाला टॉपिक। और इससे रिलेटेड आपको काफी ज्यादा क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करने वाले हैं। और उसके बाद एक दिन आपका टेस्ट होगा। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले टॉपिक पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको बताएंगे ऑडिट शब्द लैटिन भाषा के ऑडियर शब्द से बना है। किससे बना है? ऑडियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सुनना। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर सुनने से क्या मतलब है। तो पहले के समय में, बहुत पहले के समय में बिजनेस, व्यापार बहुत ही छोटे लेवल के हुआ करते थे, जिनमें बहुत ही कम लेन देन हुआ करती थी। तो उस समय के बिजनेसमैन क्या करते थे, किसी रजिस्टर में लेन देन को लिख लेते थे, क्योंकि ज्यादा लेन देन तो होती नहीं थी। तो किसी रजिस्टर में लिख लेते थे, और जब भी उनके पास अंकेक्षक आता था तो वो उसको बोल करके सुना देते थे, और उसी समय ऑडिटर सुन करके उन्हीं सभी लेन देन का डिसीजन दे देता था। लेकिन आजकल के समय में आप सभी को पता है बिजनेस काफी ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच चुका है। एक दिन में हजारों लाखों एंट्री होती है, लेन देन होते हैं। तो आसान नहीं है कि उसको किसी रजिस्टर पर लिख करके उसके बाद अंकेक्षक को सुनाना। तो क्या किया जाता है, आज की काफी ज्यादा बुक्स बना ली जाती हैं, कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। कंप्यूटर पर एंट्री को, लेन देन को नोट किया जाता है, ठीक है। बैलेंस शीट बनाई जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए जाते हैं। तो ये सभी चेक करने का काम है ऑडिटर का, ठीक है। जब भी ऑडिटर आता है तो ये सभी लेन देन को चेक करता है और देखता है कहीं इसमें कोई फ्रॉड या गलत तरीके से पैसा तो नहीं कमाया गया है, ठीक है। उसका काम होता है फ्रॉड को चेक करना और गलत एंट्रीज को चेक करना। तो चलिए सबसे पहले आपको बताएंगे ऑडिट की डिफिनेशन। ऑडिट होता क्या है, डिफिनेशन से थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों में प्रोवाइड कर दिया है। चलिए पढ़ते हैं। एन ऑडिट इज एन एक्सरसाइज विच ऑब्जेक्टिव इज टू इनेबल ऑडिटर्स टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन whether the financial statement gives a true and fair view of the entity's affairs at the period end and of its profit and loss for the period then ended and have been properly prepared in accordance with the applicable reporting framework। अंकेक्षण एक ऐसा अभ्यास है जिसका उद्देश्य लेखा परीक्षकों को यह व्यक्त करना और राय देने में सक्षम बनाता है कि क्या वित्तीय विवरण अवधि के अंत में इकाई के मामलों और उसके बाद समाप्त अवधि के लिए उसके लाभ और हानि के बारे में सही है या उचित दृष्टिकोण देता है और ठीक से तैयार किया गया है। यानी लागू रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार जो भी रूल और रेगुलेशन होते हैं, यहाँ पर यह चेक करता है कि जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं एंटिटीज के लेन देन के, क्या उसी प्रकार से कंपनी ने काम किया है या नहीं, कहीं कंपनी से गलत तरीके से पैसा तो नहीं कमाया है, फ्रॉड तरीके से। तो ये चेक करना काम है ऑडिटर का, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आरजी विलियम्स ने क्या कहा है ऑडिट को, ये भी आपको बता देते हैं, जैसे एग्जाम में कभी पूछ लेता है। तो चलिए इनकी परिभाषा देख लेते हैं, इन्होंने क्या दिया है ऑडिट को। ऑडिटिंग में बी डिफाइंड एज द एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स, अकाउंट्स एंड वाउचर्स of a business with a view to ascertaining whether or not the balance sheet is properly drawn up so as to show a true and correct view of the state of affairs of the business। लेखा परीक्षा को यानी अंकेक्षण को व्यवसाय की पुस्तकों, खातों और वाउचरों की परीक्षा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्या क्या चेक करेगा? पुस्तकें,
खाते और वाउचर्स, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैलेंस शीट ठीक से तैयार की गई है या नहीं। ठीक है, मतलब वही हुआ जो मैंने आपको बताया था, कहीं गलत तरीके से धन तो नहीं कमाया कंपनी ने, ताकि व्यवसाय के मामलों की स्थिति का सही और सही दृष्टिकोण दिखाया जा सके। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ऑडिट क्या होता है। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा वीडियो में। अगर आपको कम समझ में आया है या सही से समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, आगे वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। अंकेक्षण के उद्देश्य क्या है, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है असिस्टेंट अकाउंटेंट के, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। ये होता है मेन, ठीक है, ये मेन होता है, और ये होता है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जो कि इसी से बना हुआ होता है। तो चलिए बात करते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या है, टू एग्जामिन द एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, खातों की पुस्तकों की शुद्धता की जांच करने के लिए। ठीक है, प्राइमरी काम क्या है, खातों की पुस्तकों की शुद्धता की जांच करने के लिए कि कहीं कोई गलत एंट्री तो इसमें नहीं दिखाई गई है। इसके बाद दूसरे नंबर पर टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण पर राय व्यक्त करने के लिए। नेक्स्ट तीसरे नंबर पर चेकिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज, संपत्ति और देनदारियों की जांच। जो भी कंपनी की संपत्ति होती है और देनदारियां लायबिलिटीज होती हैं वो सभी, ठीक है, एसेट्स और लायबिलिटीज जो होती है वो सभी चेक करता है कि कहीं गलत तरीके से कंपनी ने संपत्ति तो नहीं बनाई है। देन उसके बाद चौथे नंबर पर एग्जामिनिंग द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, आंतरिक जांच की प्रणाली की जांच। ठीक है, आंतरिक जांच करता है। उसके बाद आपको बताना चाहेंगे ऑडिटर को क्या बोला जाता है, वॉच डॉग, WATCH, वॉच डॉग। ठीक है, वॉच डॉग कहा जाता है, ये आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। और ऑडिटर कौन हो सकता है, एक CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है। ठीक है, आप किसी भी ग्रेजुएशन यानी BCom पास को आप नहीं बना सकते हैं, ऐसे किसी को नहीं बना सकते हैं, आप बना सकते हैं किसको, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। देन इसके बाद आपको बताते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन और एरर्स, त्रुटियों का पता लगाना और उनकी रोकथाम करना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, त्रुटियों का पता लगाया जाता है ऑडिट में। कैसे त्रुटि हो सकती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों की त्रुटि, एरर्स ऑफ ओमिशन, चूक की त्रुटियां, क्योंकि चूक से भी कभी कभी हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको 65 लिखना है कहीं पे, लेकिन वहां पर आपने क्या लिख दिया है, 65 की जगह लिख दिया, मान लीजिए 35 लिख दिया है। ठीक है, ये हो सकता है, आपकी गलती हो सकती है। देन उसके बाद कमीशन एंड कंपेंसेटिंग एरर्स, कमीशन और क्षतिपूर्ति त्रुटियां, तो ये सभी आपका हो गया। दूसरे नंबर पर देखिए क्या है, ऑब्जेक्टिव डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था फ्रॉड्स के बारे में, धोखाधड़ी का पता लगाना और उसकी रोकथाम करना। ये पता लगाना कि कंपनी ने कहीं से धोखाधड़ी तो नहीं की है, कहीं से ज्यादा पैसा तो नहीं कमाया है, और उसकी रोकथाम को करना। आप कभी देखे होंगे, कभी कंपनी में आप काम किए होंगे या किसी बैंक में काम किए होंगे कि जब भी सुनते हैं कि ऑडिट आने वाला है, ऑडिटर लोग आने वाले हैं, तो एक भय सा माहौल वहां पर हो जाता है कि क्या कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है, कहीं कहीं वो लोग गलती ना पकड़ ले। तो इस वजह तो ये होता है ऑडिट का काम। इसके बाद तीसरे नंबर पर एश्योरेंस टू इन्वेस्टर्स, निवेशकों को आश्वासन। अब आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट। ठीक है, अब देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग टाइप्स ऑफ ऑडिट। तो पहला है इंटरनल ऑडिट, आंतरिक परीक्षण, जिसमें क्या होता है, बाय कंपनीज एम्प्लॉय। देखिए इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, जो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, अच्छे लेवल के जो होते हैं थोड़ा एम्प्लॉय, वो करते हैं कंपनी का ऑडिट। ठीक है, कंपनी के एम्प्लॉय ही कंपनी का ऑडिट करते हैं। देन उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिट्स, ये क्या होता है, यहाँ हो गया आपका आंतरिक, ठीक है, आंतरिक ऑडिटर। ये हो गया एक्सटर्नल, जो कि बाहर से आते हैं आपके ऑडिट, बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और थर्ड पार्टी अपॉइंटेड। जो भी आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट आते हैं बाहर से चेक करने के लिए, और जो भी आपके थर्ड पार्टी से अपॉइंट होते हैं वो आते हैं, वो होते हैं एक्सटर्नल ऑडिट्स। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पर क्या टाइप है, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, जिसका फुल फॉर्म ये था, और IRS इसको बोलते हैं शॉर्ट में। इसके बाद फाइनेंशियल ऑडिट, एनालिसिस एक्यूरेसी ऑफ अ बिजनेस। इसके बाद ऑपरेशनल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, और इसके बाद पे ऑडिट।
तो ये सभी थे आपके ऑडिट के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑडिट मेन आपके देखिए शुरू के 3 ही हैं। ठीक है, ये जो है इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, ये भी आपका इंटरनल ऑडिट से ही संबंधित है। तो ये मेन आपके 3 हैं। ठीक है, ये ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। इंटरनल ऑडिट जो कि कंपनी के ही एम्प्लॉय करते हैं, एक्सटर्नल जो कि बाहरी लोग आके करते हैं। ठीक है, बाहरी ऑडिटर आके करते हैं, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट जो भी अपॉइंट होंगे, या थर्ड पार्टी की कोई भी ऑडिटर। इसके बाद इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। आज बेसिक मैंने आपको बताया, पहली क्लास थी ऑडिट की। तो इसी से संबंधित आपको हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, तो चैनल से हमारे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका एग्जाम के पहले तक कोर्स कवर कर दिया जाए। आपको हम बिल्कुल टॉपिक वाइज बताएंगे, जैसे आपके देखिए सिलेबस में दिया हुआ है, 3 टॉपिक दिए हुए हैं, तीनों से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे और आपको थियोरिटिकल भी बताने वाले हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपका रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।